देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों से। रुड़की के भगवानपुर तहसील क्षेत्र के जवालपुर विधानसभा के गांव गांजा माजरा के लोगों ने 2022 चुनाव के दौरान 14 फरवरी को होने वाले मतदान का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। इस गांव के बाहर प्रवेश द्वार से लेकर गांव के अंदर तक ग्रामीणों ने बैनर लगा दिए हैं कि कोई भी राजनेता इस गांव में प्रवेश न करे। इसी बात को लेकर मीडिया की टीम यह सच जानने के लिए गांव में पहुंची कि आखिर ग्रामीण इतने नाराज क्यों हैं, जो ग्रामीणों ने चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दे डाली। हम इस मामले की पड़ताल के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो लोगों ने बताया कि उनके गांव की मूलभूत समस्याओं को जानने कोई नेता उनके गांव में नहीं पहुंचा। पिछली विधानसभा में जो विधायक रहे, उन्होंने इस गांव की जन समस्याओं को जानने का प्रयास नहीं किया। विधायक हो या एमपी, सभी सिर्फ वोट मांगने आए और झूठे वादे करके चले गए। पर जब से उत्तराखंड बना, उनकी समस्याओं का कोई राजनेता या प्रशासनिक अधिकारी हल नहीं कर सका। आलम यह है कि जब किसी ग्रामीण का देहांत हो जाता तो उसका अंतिम संस्कार भी खुले में ही रखकर की जाती है। सड़क का हाल यह है कि उससे 2 किलोमीटर के रास्ते को पार करने में घंटों लग जाते हैं। इसी मुद्दे पर मीडिया की टीम ने गांव में जाकर ग्राउंड जीरो से गांव का जायजा लेकर ग्रामीणों की समस्याओं को जानकर राजनीतिक नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि हमारी इस खबर के प्रसारण के बाद हुक्मरानों में कोई शर्म आती है या नहीं। मेरा कहना यह है कि मेरा समाधान कुछ नहीं है यहाँ पे, न शमशान घाट है न रास्ता है, ठीक है। और बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत परेशानी चलते हैं। हमारे यहाँ कोई समाधान नहीं है, वोट नहीं है तो काम नहीं है, ठीक है। और जब तक हम वोट नहीं देने के जब तक हमारे गाँव का काम नहीं संभलता है, ठीक है। और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई समाधान नहीं हो रहा है। आते हैं, वोट लेते हैं, चले जाते हैं। बोलेंगे कि हम काम करेंगे, फिर काम करते नहीं है, चले जाते हैं। और बोलेंगे मैं करती हूँ काम, फिर बोलते हैं चले जाएंगे। हमारे ताऊ जी थे, वो मर गए, उनके शमशान घाट नहीं बनी, अब तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे बोलते हमने बना रखे ग्रुप। अब जब हमारे काम होगा, जब हम वोट देंगे, नहीं तो वोट नहीं देंगे। यहाँ पे गांव के बीच में जो बैनर लगा हुआ है चुनाव बहिष्कार का, क्या वजह है, क्यों लगा रखा है? कोई किसी जनप्रतिनिधि ने हमारे गांव में आज तक कोई विकास नहीं किया है और पूरा गांव एक मत होकर के चुनाव का बहिष्कार कर रहा है। 3 मूलभूत हमारी समस्याएं हैं और गांव ने एक ही मन बना लिया है। अगर ये तीनों समस्याएं हमारे हल नहीं होती हैं तो हम वोट नहीं करेंगे, पूरा गांव बाइकाट करेगा वोट का। तीनों समस्याओं अगर हमारी हल नहीं होती हैं, किसी नेता को ना तो घुसने दिया जाएगा, ना प्रचार करने दिया जाएगा, और कोई राजी ही नहीं है। घुसने का तो मतलब ही नहीं बैठता सर। जब कोई राजी नहीं है हमारी समस्या सुनने को, तो घुसने का तो मतलब ही नहीं बैठता। आचार संहिता के समय, इतने कम समय में ये सभी तीनों गांव होना संभव नहीं है। उसके बावजूद अगर नहीं हो पाते, कोई जनप्रतिनिधि आपको आश्वासन देते हैं कि आप उनकी बात मानेंगे, या यही जनप्रतिनिधि की बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। हमारे पास जो उच्च अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी आए और लिख के हमें दे तो ही बोर्ड हटेगा, नहीं तो नहीं हटेगा। चुनाव बहिष्कार का बोर्ड गाँव में लगा गया है, क्या कारण है? इसका कारण ये है जी, हमारे गांव में कि इस समय 3 बहुत गंभीर समस्याएं हैं। एक तो शमशान घाट का न होना, और गांव की जो मुख्य गलियां हैं वो बहुत गंदी है, टूटी फूटी पड़ी हैं, कीचड़ हो रखा है, उनमें चला नहीं जाता। और उनसे भी गंभीर समस्या हमारी दिल्ली देहरादून हाईवे को जोड़ने वाला गांजे से बिहारीगढ़ तक का जो हमारा संपर्क मार्ग है, वो बिल्कुल ज़मीन से आदमी के सिर बराबर गहरा है लगभग। और जब बारिश होती है तो उसमें कई फुट पानी चलता है, उसमें चला नहीं जाता। कोई आदमी बीमार हो जाता है तो उसको कैसे ले जाएं? औरतें भी जाती हैं बाज़ार में, बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उनको जाने में बहुत ही कठिनाई होती है, कैसे जाएं वो? 14 तारीख को मतदान होना है, आप चुनाव मतदान ना जी, हमने बिल्कुल बहिष्कार कर रखा। बिल्कुल। जब से आपने बहिष्कार किया है, इस पीरियड में कोई जनप्रतिनिधि यहाँ वोट के लिए आया है? ना जी, कोई नहीं आया। अगर आता है तो क्या? तो आता है तो उनको घुसने नहीं देंगे हम, न प्रचार करने देंगे। ऋषिकेश विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे उत्तराखंड जन एकता पार्टी के कनक धनाई ने एक बार फिर राष्ट्रीय पार्टियों पर क्षेत्र की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। कहना है कि जनहित को छोड़ राष्ट्रीय पार्टी के प्रतिनिधियों ने खुदे हित को सत्ता में रहकर साधा है, जिसे अब जनता भली भांति समझ चुकी है। बता दें कि कनक धनाई ने गुरुवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद उनके समर्थकों में काफी खुशी की लहर देखी गई। समर्थकों ने कनक धनाई जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इस दौरान कनक धनाई ने पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने जीत दर्ज करने के बाद ऋषिकेश विधानसभा सीट के लिए किए जाने वाली जन योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
देखिए, आज 27 तारीख को एक 27 साल के युवा ने ऋषिकेश विधानसभा में नामांकन किया है और मुद्दों की जितनी भी बात है, कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मुझे लगता है जो मुद्दा है, कहीं ना कहीं आज गंगा आरती के नाम पर आज हम लोग तीसरे नंबर पर आ चुके हैं। पहले नंबर पर हरिद्वार की गंगा आरती है जिसको पर्यटक देखना पसंद करता है, दूसरे नंबर पर परमार्थ निकेतन की गंगा आरती और तीसरे नंबर पर आज हम लोग आ चुके हैं। कहीं ना कहीं इस गंगा आरती के मॉडल को अपग्रेड करने का हमारा प्रयत्न रहेगा, हमारा प्रयास रहेगा और फोकस रहेगा। हमने जो जल मार्ग की स्थापना करने की बात करी थी बैराज और हरिद्वार के बीच में, उस पर हमारा पूरा फोकस रहेगा। किस तरीके से हम जल मार्ग की स्थापना करते हैं, किस तरीके से हम लोग अलग अलग स्पॉटों पर, अलग अलग ग्राम सभाओं पर, वो हरिपुर कला हो, प्रतीत नगर रायवाला हो, गौरी माफी हो, विस्थापित हो, खदरी खड़क माफ हो, वहाँ पर हम कैसे अपने घाटों को डेवलप करते हैं और कैसे हम वहाँ पर बोटों के लिए हम लोग स्टॉप बनाते हैं। हम लोग इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक हैं और इस संकल्प के साथ हम लोग आज ऋषिकेश विधानसभा में हमने नामांकन दर्ज किया है। दूसरा सबसे बड़ा बिंदु, योग नगरी ऋषिकेश को कहा जाता है। योग नगरी के एकमात्र पीजी कॉलेज में योगा का स्नातक सब्जेक्ट नहीं है। आज लड़ाई इस बात की और इस बात को लेकर हम लोग आगे जाएंगे। ऋषिकेश का बच्चा प्राइवेट कोर्स करने के लिए तपोवन जाता है, नरेंद्र नगर जाता है, देहरादून जाता है, बिहार जाता है, मुंबई जाता है। आज ये स्थिति ऋषिकेश की है। तो इन बिंदुओं को लेकर महज नाम रखने से और लिपापोती करने से कोई नगर, कोई क्षेत्र योग नगरी नहीं बन जाता। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय इन दिनों उत्तराखंड के दौरे पर है। गोपाल राय राज्य भर में घूम कर आम आदमी पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभाएं करने पहुंचे हैं। इसी क्रम में आज हरिद्वार के रानीपुर विधानसभा पहुंचकर गोपाल राय ने लोगों से पार्टी प्रत्याशी प्रशांत राय के पक्ष में वोट करने की अपील की। गोपाल राय ने कहा कि उत्तराखंड को भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों ने जमकर लूटा है। राज्य की जवानी और पानी राज्य के ही काम नहीं आ रही, लिहाजा आम आदमी पार्टी इन दोनों दलों को छोड़कर प्रदेश की जनता के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प है। यहाँ के BHEL रानीपुर विधानसभा सीट पर जगजीतपुर स्थित एक बैंकेट हॉल में जनसभा कर उन्होंने लोगों से अपील की कि इस बार आम आदमी पार्टी को जिताएं। उसी तरह से उत्तराखंड के अंदर भी आम आदमी के लिए आम आदमी पार्टी काम करेगी। एक मौका उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी को दीजिए। रानीपुर विधानसभा के अंदर प्रशांत राय जी को आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। जहां पर सुबह से मैं बहुत सारे लोगों से अलग अलग मिला हूं। 2 बार से यहां पर भाजपा के विधायक हैं, लेकिन चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। वादा पहली बार जो किया गया था उसमें भी धोखा मिला, दूसरी बार जो वादा हुआ उसमें भी धोखा मिला। ऐसे में कांग्रेस ने एक ऐसा कैंडिडेट दिया है जो लड़ाई में भी नहीं है। तो रानीपुर के लोगों से मेरी यही अपील है कि इस बार भाजपा को आपने 2 बार यहाँ विधायक बनाया है लगातार, इस बार आम आदमी पार्टी को जिताइए। जितनी ताकत से झाड़ू चलाएंगे उतनी ताकत से हम रानीपुर के अंदर भी काम करके दिखाएंगे। क्या संभावना के अंदर लोग 21 साल से विकल्प की तलाश में थे। कभी बहुजन समाज पार्टी ने, कभी समाजवादी पार्टी ने, उत्तराखंड क्रांति दल ने अलग अलग इलाकों में प्रयास किया, लेकिन पहली बार उत्तराखंड के अंदर पहाड़ से लेकर मैदान तक एक मजबूत विकल्प लोगों को मिला है। और जो चारों तरफ एक अंडर करंट दिख रहा है, जो कट्टर पार्टियों के कार्यकर्ता हैं कांग्रेस भाजपा के, उनको छोड़ दें तो अंडर करंट लोगों में बहुत बड़े बदलाव का है। और उत्तराखंड में भी जो मुझे लग रहा है कि चौंकाने वाले परिणाम आने वाले। कितनी सीटों तो सरकार बनाने वाले रुझान है। चारों तो कि लोगों को वोट देना है, पार्टियों को तो कैंडिडेट खड़ा करना है। हमने खड़ा कर दिया, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस को मैं देख रहा हूं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री के दावेदार को सीट ढूंढनी पड़ रही है। उनको इस सीट पे जाएं कि उस सीट पे जाएं पता नहीं चल रहा है। पूरे भाजपा के अंदर युद्ध चल रहा है। तो ऐसे में जनता बदलाव चाहती है और सरकार बनाने की ताकत अब जनता के हाथ में है। मुझे इस बात का भरोसा है कि अगर काम चाहिए तो आम आदमी पार्टी का एक मजबूत विकल्प जो मिला है, उस अवसर का लाभ जनता उठाना चाहती है। नरेंद्रनगर विधानसभा सीट पर ओम गोपाल रावत ने कांग्रेस में शामिल होकर टिहरी में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान उनके समर्थकों ने जमकर नारेबाजी कर नरेंद्रनगर विधानसभा सीट को जिताने का दम भी भरा।
मीडिया से बातचीत करते हुए ओम गोपाल ने कहा कि उत्तराखंड के निवासियों को गाली देने वाले नेता को भाजपा ने टिकट देकर साबित कर दिया कि उन्हें सिद्धांतवादी कार्यकर्ताओं से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उन्होंने भाजपा का दामन छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। दावा किया कि नरेंद्र नगर विधानसभा सीट कांग्रेस की झोली में गिरेगी। निजात पाना चाह रही है और आज पूरा जनमानस जो है कांग्रेस के साथ खड़ा है। हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के थे, लेकिन इन्होंने कभी दो अब कब तक हम लोग अपमान सहते रहेंगे। और सिद्धांत का क्या हमने ही ठेका ले रखा है, इनके तो कोई सिद्धांत नहीं है, अपना आप तो ये जो मर्जी वो कर लें और सिद्धांतवादी हमको बना दे रहे हैं। आज जो व्यक्ति आपके चैनलों के माध्यम से जो है डिबेट में आपने सुना, जो व्यक्ति उत्तराखंड को हरामखोर बोल रहा हो उसको भारतीय जनता पार्टी ने जो है टिकट दिया। जो हमने जो है गोली खाई है सीने में उत्तराखंड आंदोलन के लिए, 19 बार जेल गया हूँ, 17 केस हमने इस उत्तराखंड के लिए झेले हैं, उनको इन्होंने जैसे दूध से मक्खी को निकालते हैं ऐसे जो है उठा के फेंक दिया। इसलिए बहुत ज़्यादा आक्रोश आज जनता में है। और आज चुनाव ओम गोपाल नहीं लड़ रहा है, यहाँ पर आम जनता चुनाव लड़ रही है। बस हमको जो है यहाँ पर परिवर्तन लाना है। नरेंद्र नगर में जो है परिवर्तन का मन जनता बना चुकी है और निश्चित तौर पे 1001% जो है नरेंद्र नगर में जो है परिवर्तन होने जा रहा है। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही 5 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए क्रांति बुलेटिन।